आज की दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके पास दूसरों के मुकाबले ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा स्किल्स हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग अपनी लाइफ में उतने सक्सेस अचीव नहीं कर पाते जितना उन्हें करना चाहिए। और वहीं ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं है या ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर फिर भी वो अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है उनकी मेंटालिटी, यानी कि उनका माइंडसेट। क्योंकि चाहे आपके अंदर कितनी भी एबिलिटीज़ क्यों ना हो, आप कितने ही कैपेबल क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है या आपकी सोच छोटी हो तो आप अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए नॉलेज और एबिलिटीज़ के साथ साथ अपने माइंडसेट पर भी काम करना होगा। सो गाइस, आज के वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनी लाइफ में फॉलो करके हम भी अपने माइंडसेट और लाइफ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिजायर माइंडसेट। लाइफ में सक्सेस होने के लिए डिजायर यानी कि इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसके अंदर सक्सेसफुल बनने की इच्छा ही नहीं होगी वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। जब हमारे अंदर कुछ नया सीखने की और कुछ नया पाने की सोच और डिजायर होगी, तभी हम उसे करने के लिए, उसको पाने के लिए खुद को मोटिवेटेड रखते हैं और अपने विशेष से ही हम अपने सक्सेस की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। जब किसी के अंदर ये डिजायर आ जाए कि मुझे सक्सेस होना ही है, तब वो पर्सन सक्सेस होने के लिए अपने कदम जरूर आगे बढ़ाता है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर उस काम में सक्सेस होने की डिज़ायर को पैदा कीजिए, और उस सक्सेस होने की डिज़ायर के पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए जो कि हमेशा आपको आगे बढ़ने का रीज़न देता रहे। पॉइंट नंबर 2, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हम अपनी थिंकिंग की थियोरी को अपने गोल्स के अकॉर्डिंग सोच करके अपनी लाइफ में एक्शंस लेते हैं और उन एक्शंस को एक राइट डायरेक्शन देते हैं, जिससे हमारे सारे काम हमारे उस गोल के अकॉर्डिंग ही होते हैं और इससे हम अपने गोल से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। इसे ही कहते हैं माइंड मैपिंग। सो अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अपने थॉट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है और एक राइट डिसीजन के लिए माइंड मैपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। अपनी सोच अपने उस गोल, उस एम को अचीव करने के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सो खुद के अंदर सक्सेस माइंडसेट की सोच को डेवलप करने के लिए अपनी गोल्स की माइंड मैपिंग जरूर कीजिए। पॉइंट नंबर 3, गिव रिस्पेक्ट टू योर वर्क। आप कोई भी काम करते हो या फिर कोई भी काम करने जा रहे हो, या आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी है या किसी फील्ड में आप किसी ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी इज्जत करना सीखिए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग वो काम करना तो चाहते हैं और करते भी हैं, पर अपने काम को वो इज्जत नहीं दे पाते। गाइज याद रखिए, जब तक आप अपने काम को नहीं अपनाते, नहीं एक्सेप्ट करते, तब तक वो काम भी आपको नहीं अपना पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप कोई छोटी सी दुकान चला रहे हैं, पर अगर आपकी छोटी दुकान है इस वजह से आप सोच सोच कर उसे ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, अपना ध्यान उस पर नहीं लगा पा रहे हैं, उस काम को टाल रहे हैं छोटा समझकर, तो इसमें पूरी तरह से आप ही की गलती है। पहले आप उस छोटे काम को मेहनत से तो कीजिए, फिर वही छोटा काम बड़ा होकर आपकी मेहनत का रिजल्ट भी देगा। गाइस, कोई भी काम, कोई भी बिजनेस तुरंत बड़ा नहीं हो जाता। कभी न कभी वो स्टार्ट होता है, पहले वो छोटा होता है, लेकिन अगर आप अपने उस काम को पूरी मेहनत और इज्जत देकर करते हैं तो वही छोटा काम एक दिन आपकी पहचान बन जाता है। पॉइंट नंबर 4, बी फ्लेक्सिबल विथ टाइम। फ्लेक्सिबल यानी टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना, यही होता है लाइफ का मतलब। हमें अपनी थिंकिंग और अपने आप में बहुत सारे चेंजेस करके लाइफ को आसान बनाना ही पड़ता है। उन्हीं चेंजेस पर हमारी लाइफ भी टिकी होती है और उसी लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। खुद में चेंज हमारी लाइफ का मेन बेसिक होता है। अगर आप खुद को चेंज नहीं करेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। ये दुनिया, यहाँ काम करने का तरीका सब जल्दी जल्दी बदलता रहता है। अगर आप इसके साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे और बाकी सारे आपसे आगे निकल जाएंगे। और समझदार वही है जो समय रहते अपनी गलतियों को सुधार ले।
इसलिए खुद में टाइम के साथ फ्लेक्सिबल भी बनना ज़रूरी है, यानी खुद को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना भी आना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, वर्क ऑन योर सेल्फ। खुद पर काम कीजिए। आज के टाइम की सबसे बड़ी डिमांड है ये कि खुद पर काम कीजिए। सारी कमी यही है। मान लीजिए आप किसी काम में या किसी स्किल में बहुत वीक हैं, जैसे कि इंग्लिश बोलना या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर किसी और चीज़ में आप वीक हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि हम अपनी वीकनेसेस पर ध्यान देने के बजाय, उस पर काम करने के बजाय खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, और ऐसे में हम एक नेगेटिव माइंडसेट में ही जीने लगते हैं और कहीं ना कहीं हमें ये लगने लगता है कि ये कमियां, ये कमजोरियां हमसे कभी दूर नहीं होंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर हमें थोड़ी हिम्मत दिखाकर काम करने की ज़रूरत है। हाँ, हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि हमें अपने कंफर्ट जोन में ही कंफर्ट फील होता है, पर एक बार आपने खुद को चेंज करने पर काम करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे एक एक करके ये कमियां, ये कमजोरियां आपकी ताकत बनती जाएंगी, और साथ ही साथ आपने अपने लिए जो भी नेगेटिव माइंडसेट बना लिया था वो भी धीरे धीरे खत्म होता जाता है। पॉइंट नंबर 6, गुड हैबिट्स। गाइस, अगर आप गुड हैबिट्स को नहीं अपनाते तो आप गलत डायरेक्शन में अपने आप को आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये एकदम यूजलेस है और कुछ टाइम के बाद आपको ये बात समझ में आने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। जब हम अपनी लाइफ में अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो हमें कुछ विजिबल चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि हम हर काम टाइम पे करने लगते हैं, हम खुद का ख्याल रखते हैं, हम हर रोज थोड़ा और बेहतर होते जाते हैं, और बहुत सी अच्छी चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं। लाइफ क्या है ये समझ में आने लगता है, और इसी तरह से हम अपनी रॉन्ग माइंडसेट को सही माइंडसेट में चेंज कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 7, नो योरसेल्फ बेटर। अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले खुद को बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक आप अच्छी तरह से अपने आप को जान नहीं पाते हैं तब तक आप अपनी कमियों और एबिलिटीज़ को भी नहीं जान पाते हैं। और जब आप खुद को बेटर तरीके से जानना शुरू कर देते हैं तो आप दूसरों के साथ भी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं और खुद को एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल पर्सन की तरह पहचान दिला सकते हैं। खुद को अच्छे से जानने के लिए हम मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं, जो कि एकदम बेस्ट और इजी तरीका माना जाता है। पॉइंट नंबर 8, मेक योरसेल्फ अ पॉजिटिव थिंकर। हमारे माइंड में कई तरह के नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, लेकिन हमें इन नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सोचने समझने के अप्रोच को ही चेंज कर देते हैं। और वहीं जब आप नेगेटिव थिंकिंग को अच्छी तरह से समझकर उसे पॉजिटिव थिंकिंग में बदलने की एबिलिटी रखेंगे तो आप अपनी सोच को पॉजिटिव भी बना सकते हैं और पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से ही आपके माइंडसेट में चेंजेस भी होने लगते हैं और ये आपको खुद के साथ साथ दूसरों को भी दिखाई देने लगता है। सो गाइस, वीडियो को एक बार सम अप कर लेते हैं। अपनी लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए एक सक्सेसफुल माइंडसेट की ज़रूरत होती है, और ये माइंडसेट हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, डिज़ायर माइंडसेट। किसी काम को, किसी सपने को पूरा करने के लिए पहले उसके लिए डिज़ायर यानी कि इच्छा होना चाहिए, तभी आप खुद को उस काम के लिए मोटिवेटेड रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का मतलब है कि आप जो भी गोल्स अचीव करना चाहते हैं उसके लिए एक राइट थिंकिंग, एक राइट अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो टूल हैं जो आपको सक्सेस दिलाएंगे। पॉइंट नंबर 3, गिव रिस्पेक्ट टू योर वर्क। सक्सेस माइंडसेट डेवलप करने के लिए हमें पहले अपने काम को इज्जत देना सीखना चाहिए। जब हम अपने काम से प्यार करेंगे तभी हम उसमें सक्सेस हो पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, बी फ्लेक्सिबल विद टाइम। सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करने की माइंडसेट को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम सिचुएशन और समय के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। पॉइंट नंबर 5, वर्क ऑन योरसेल्फ। खुद को बेहतर बनाइए, खुद को अपग्रेड कीजिए, अपने माइंडसेट पर काम कीजिए, तभी लाइफ में सक्सेस मिल सकती है। पॉइंट नंबर 6, गुड हैबिट्स। गाइज, अगर आप गुड हैबिट्स को नहीं अपनाते हैं तो आप गलत डायरेक्शन में अपने आप को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन ये एकदम यूजलेस है और कुछ समय के बाद आपको ये बात समझ में आने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। पॉइंट नंबर 7, नो योरसेल्फ बेटर। अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले खुद को बहुत अच्छे से जानने समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को अच्छी तरीके से नहीं जानेंगे तब तक आप अपनी कमियों और खूबियों को भी नहीं जान पाते।
पॉइंट नंबर 8, मेक योरसेल्फ अ पॉजिटिव थिंकर। अगर हमारा माइंडसेट ही नेगेटिव होगा तो ना तो हम पॉजिटिव सोच रख पाएंगे और ना ही खुद पर या अपनी लाइफ पर कंट्रोल रख पाएंगे। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।